मालूम है ना लाइफलाइन क्या होती है? अच्छे से बता क्या होती है। लाइफलाइन कहाँ लगाते हैं हमेशा? कंधे के ऊपर लगाते हैं कि कंधे के नीचे लगाते हैं? तो देखा आपने, वर्करों को कोई आइडिया नहीं है कि लाइफलाइन क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके आए हैं, लाइफलाइन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है लाइफलाइन। तो लाइफलाइन क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। लाइफलाइन जो होती है वो एक क्रिटिकल फॉल अरेस्टर होता है। मतलब आसान शब्दों में अगर हम समझें तो ऊंचाई में काम करते हुए एक हॉरिजॉन्टल रस्सी जो बंधी होती है, उस पे जो वर्कर होता है वो अपना फुल बॉडी हार्नेस जो पहना होता है, उसका जो एंकरिंग पॉइंट है उस रस्सी में फंसाता है और बिना डरे फ्रीली आराम से उस पे काम कर सकता है। और उसमें जो उसकी गिरने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर हो जाते हैं। तो उस एक सिस्टम को, मतलब कि वर्कर को ऊंचाई पे काम करते समय नीचे गिरने से बचाने के लिए जिस हॉरिजॉन्टल रस्सी का या वर्टिकल रस्सी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम आसान शब्दों में लाइफलाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि उसके टाइप कितने होते हैं। अगर हम काम के हिसाब से देखें या अकॉर्डिंग टू द वर्क देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल और तीसरा सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन। तो हॉरिजॉन्टल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सीधे दो खंभों के बीच में सीधी एक आड़ी रस्सी जो बांधते हैं और प्लेटफॉर्म पे वर्कर खड़े होके उस पे एंकरिंग करता है, उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन कहते हैं। वर्टिकल मतलब कि जैसे कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पॉइंट पे या टॉप फ्लोर पे वर्कर ने रस्सी बांधा होगा और फ्लोर वाइज वो जब वो नीचे आता है पेंटिंग के काम के लिए या फिर कोई विंडो के काम के लिए या ग्लास के काम के लिए, तो वो वर्टिकल सीधे सीधे जो सेफ्टी हार्नेस है उसमें अपने उस जो लाइफलाइन में अपने सेफ्टी हार्नेस को फंसा के और नीचे आता है, या उस सीधी रस्सी को हम वर्टिकल लाइफलाइन कहेंगे। और एक होता है सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन। जो सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन जो होती है उसमें क्या होता है कि वो भी एक प्रकार की वर्टिकल लाइफलाइन जैसा ही होता है। उसको हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हम उसको दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल में उसमें होता क्या है कि जब वर्कर जो है एक प्रकार का पूरा फॉल अरेस्ट सिस्टम होता है, उसमें जो वर्कर है उसके सेफ्टी हार्नेस में हुक करके उसको वर्कर जो है वो हाइट पे काम करता है। एंड जहाँ जहाँ वर्कर जाता है वो रस्सी साथ में उस जो फॉल अरेस्ट सिस्टम है, काफ़ी बड़ा फॉल अरेस्ट सिस्टम होता है, उसमें से वो रस्सी जो है निकलती जाती है और जहाँ तक वर्कर जाता है वहाँ तक वो जो उसकी लिमिट है उसके अनुसार वो चलती रहती है। लेकिन जहाँ वो वर्कर हल्का सा भी उसमें झटका आएगा उस रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन में, वो तुरंत वहाँ रुक जाएगी और वर्कर जो है वहाँ पर सडनली हैंग हो जाएगा। तो ये जो होती है तीसरी, जो थर्ड टाइप की जो होती है, वो सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन होती है। अब हम अकॉर्डिंग टू द मटेरियल के हिसाब से अगर बात करें कि कितने टाइप की लाइफलाइन होती है, तो अप्रॉक्स जो है वो साइड पे हम लोग 2 टाइप की ही लाइफलाइन इस्तेमाल करते हैं। एक तो वायर और दूसरा रोप। मतलब कि वायर जो स्टेनलेस स्टील या जीआई वायर से बनती है और रस्सी जो लाइलॉन या पॉलीप्रोपिलीन से बनती है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो वायर लाइफलाइन जो होती है, जो कि जीआई से और स्टेनलेस स्टील से बनती है, वो अप्रॉक्सली 8 या 10 डाया की हम साइड पे इस्तेमाल करते हैं। एंड उसका जो जो स्ट्रेंथ होती है, जो सेफ वर्किंग लोड होती है, वो 22 किलो न्यूटन या 2268 kg, मतलब 2268 kg उसकी जो सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी होती है। एंड वो हैवी वर्क के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रोप जो होती है, रस्सी जो होती है, वो हम उसको लाइट वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका जो डाया होता है 16 या 20 के बीच का उसका डाया होता है। लाइलॉन या पॉलीप्रोपिलीन के मटेरियल से बनी होती है और ये लाइट वर्क के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं कि जो हम लाइफलाइन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, एंकरिंग पॉइंट 2,
वायर केबल एंड इंटरमीडिएट पोस्ट कई बार हमें बीच में भी लगाना पड़ता है, एंड जो टेंशनर होता है वो, फिर जो एंड में हमें क्लैंप या बोल्ट लगाने होते हैं, और जो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, और उसमें जो एक लेनयार्ड होती है वो। ये जो कुछ लाइफलाइन के कंपोनेंट्स हैं। बात करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो 5:1 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम इसमें मान के चलते हैं। और अदर प्रिकॉशन की हम जब बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो दो एंकरिंग पॉइंट होंगे, उसके बीच का जो स्पान होगा वो 15 मीटर, मैक्स टू मैक्स 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब भी हम कोई लाइफलाइन इंस्टॉल करते हैं। और उसकी उसमें जो सैग होता है, मतलब झोल जो आता है उस रस्सी में, वो कभी भी ओरिजिनल जो हम लाइफलाइन लगाते हैं तो जब हम उसमें एंकरिंग, मतलब उसमें जब किसी व्यक्ति ने एंकरिंग ना किया हो, तो जो खिंचाव है और उसमें जो झोल है वो जो है 300 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब 1 फीट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और जो ग्राउंड क्लियरेंस जो रहता है ह्यूमन बॉडी का, उसमें वो जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस जो रहता है लाइफलाइन का सरफेस से, वो 6 मीटर के अप्रॉक्स रहना चाहिए, ताकि वर्कर आराम से उसको अपने हेड से ऊपर उसका एंकरिंग पॉइंट जाए। तो ये कुछ बातें हैं हमें लाइफलाइन लगाते समय, उसका इस्तेमाल करते समय वर्क प्लेस पे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है उसमें आप संतुष्ट होंगे। मुझे लगता है अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ या कुछ अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप ज़रूर इस बात को कमेंट सेक्शन में आके बताइए। बाकी एक सवाल आप लोगों के लिए भी, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन होती है वो कितने प्रकार की होती है या कितने टाइप की होती है, तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय सुरक्षा।